जय लक्ष्मी नारायण की मैं नारायण भक्ति शिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज फिर से आपके लिए रिक्वेस्टेड वीडियो मैं लेकर आई हूँ और आशा करती हूँ कि आपको अपना प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, जिससे कि आप इसे अपनाकर अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। महाराज जी की कृपा आशीर्वाद हम सभी पर बनी रहे। तो पहला प्रश्न आया हुआ था स्वास्तिक का कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की सही विधि क्या है। क्या पीरियड में जल छिड़क सकते हैं? ये दूसरे दर्शक का सवाल था। स्नान से पहले क्या या स्नान करने के बाद हमें जल छिड़कना चाहिए? झाड़ू लगाने से पहले या बाद में दरवाजे पे जल छिड़कना चाहिए? घर के मंदिर में रखे जल को कब हटाना चाहिए या कब हटाएं, और इससे 4 उपाय वो कौन सा करें जिससे कि हमारे सारे काम फटाफट सही होने लगे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि धार्मिक चैनल को बढ़ावा देना यानी हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना हम सभी सनातनियों का परम धर्म और उद्देश्य होना चाहिए। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे कि आने वाली हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचे। सुबह उठते ही काम ये 4 जरूर हर स्त्री को करना चाहिए। वो काम क्या है? पहले प्रश्न का उत्तर है मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की सही विधि क्या होती है। तो मुख्य द्वार पे हम वही जल छिड़कते हैं जो एक दिन पहले रसोई में अपने एक लोटे में, गिलास में, चांदी के, पीतल के, तांबे के, स्टील का जो भी बर्तन होता है उसमें जल हम भर कर रसोई में रखते हैं। वही जल हम सुबह अपने मुख्य दरवाजे पे डालते हैं तथा मुख्य दरवाजे पे जब हम इस जल को डालते हैं तो हमारे घर की जितनी नेगेटिविटी होती है वो सारे दरवाजे से बाहर चली जाती हैं। वैसे बहुत सारी लेडीज़ महिलाएं नल से भरकर दरवाजे पे डाल देती हैं, मगर इतना वो कारगर नहीं होता। ये एक उपाय होता है। जैसे टेबल पर हम भोजन बहुत देर तक छोड़कर उसे नहीं खाते, कहते हैं सभी बड़े बुजुर्ग कि जल्दी भोजन कर लो, क्योंकि भोजन रखा हुआ किसी और को वो ग्रास चला जाता है। इसी तरीके से जब हम रसोई में लोटे में जल भर कर रखते हैं तो हमारे घर का सभी वास्तु जितने निगेटिव एनर्जी होती है वो जल को ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए उस जल में निगेटिविटी आ जाती है और उस जल को हमें दरवाजे के बाहर सुबह उठते के साथ पहले फेंक देना चाहिए। वही है दूसरा कि क्या पीरियड में जल छिड़क सकते हैं। तो जल छिड़कना घर की सफाई करने के साथ साथ ये हमारा धर्म होता है कि सबसे पहले हमें उठते हैं और उठने के साथ ही इस जल को हमें दरवाजे के बाहर फेंकना। तो पीरियड वाली भी महिलाएं इस जल को भर कर रख सकती है और उसे दरवाजे के बाहर सुबह छिड़क देंगी। तथा ये भी है कि दीपदान कर सकते। दीपदान तो पूजा में आ जाता है और जल छिड़कना उपाय होता है। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिससे किसी को कोई कष्ट न पहुँचे तो वो उपाय शुभ माना जाता है। अपने खुशहाली के लिए हम ये उपाय कर रहे हैं, इसलिए हम जल तो छिड़क सकते हैं परंतु पीरियड के दौरान दीपदान नहीं कर सकते हैं। वहीं पे कुछ प्रश्न ऐसे थे कि स्नान से पहले हमें जल छिड़कना चाहिए कि स्नान करने के बाद जल छिड़कना चाहिए। तो जल छिड़कना हमें सुबह ही है, तो इसमें नहाने की कोई आवश्यकता नहीं है सुबह। लेकिन जब आप बिस्तर पर उठे तो आप अपने दोनों हथेलियों को दर्शन करें और उसमें एक मंत्र होता है, उस मंत्र को भी ज़रूर पढ़ें।
स्तर पर जैसे उठे अपने दोनों हाथों का दर्शन करे और काग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र को पढ़े और अपने दोनों हथेलियों का दर्शन करे और हाथ रगड़े और अपने चेहरे पे लगा ले। इस तरीके से ये देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, क्योंकि हमारे दोनों हाथ में ही ये देवी देवताएं विराजमान होती हैं। उसके बाद आप धरती माता को प्रणाम करें। उसके बाद आप धरती पर अपना दाहिना पैर रखें। इस तरीके से आपका शुभ दिन भी जाता है, जतरा बन जाता है। इस तरीके से अपना सुबह का शुरुआत करने से। अब है कि घर के मंदिर में रखे हुए जल का हम क्या करें, इसे 5 उपाय भी जाने। तो घर के मंदिर में जब हम लोटे में जल भर कर रखते हैं तो वहाँ पे देवी देवताओं का उसमें आशीर्वाद होता है कि जो भगवान के पास रखा हुआ चीज़ है तो उसमें अमृत प्रवेश कर जाती है। इस जल को पूरे घर में छींटने से संपदा बढ़ने लग जाती है। ये सभी उपाय एक दिन करने से तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको अपने दिनचर्या में इसको शामिल करना पड़ेगा। आप इस जल को चाहे तो अपने भोजन में भी उपयोग कर सकते हैं तथा परिवार के सभी सदस्य भी इसको चरणामृत समझकर, चरणामृत ही है, जल है, शुभ है, इसको आप पी सकते हैं तथा भोजन में भी इसको उपयोग कर सकते हैं। आइए चलते हैं कि अब जल छिड़कते हैं जब हम, तो हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। दरवाजे पे जल छिड़कते हैं तो क्या मंत्र बोलते हैं, और घर में जो मंदिर के अंदर जो जल रखते हैं उसको छिड़कने के समय हमें क्या मंत्र बोलते हैं। तो जब भी आप अपने दोनों हाथों से मुख्य दरवाज़ा खोलना चाहिए, जिससे कि दोनों हाथों से हमारे घर में लक्ष्मी प्रवेश करे। तो लक्ष्मी प्रवेश के लिए जब हम जल छिड़कते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, तो हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए या बोलना चाहिए। सर्वलोकस्य जननी धन संपदा दायिनी श्री महालक्ष्मी नमो नमो। और कहना चाहिए, हे माँ लक्ष्मी आप हमारे घर में प्रवेश करिए, आपका हमारे घर में स्वागत है, मैं तैयार हूँ आपका स्वागत करने के लिए। तो ये है घर के मुख्य द्वार पर सही विधि से जल छिड़कने का तरीका और समय। सुबह 3 से 5 के बीच में आपका घर का मुख्य दरवाज़ा खुल जाना चाहिए, यानी सूर्योदय से पहले आपका घर का मुख्य दरवाज़ा खुल जाना चाहिए। और आपके दरवाजे पर रसोई में जो आपने पानी रखा है उसका बाहर निकल जाना ही सबसे उचित होता है। तो आशा करते हैं कि आपको सभी सवालों का जवाब इस छोटी सी वीडियो में आपको मिल गई होगी। अगर अच्छी लगे और समझ में आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। महाराज जी के द्वारा बताए गए कथा पुराणों में सुने हुए सवालों के जरिए मैं आप तक ये सवाल के जवाब पहुंचाने की सही तरीके से पूरा कोशिश की हूँ। वीडियो में बने रहने के लिए यहाँ तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर भूल गए हो सब्सक्राइब करना तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर कौन सा विषय आपको और जानना है उस पर भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी वीडियो आपको दूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव।